हे स्वामी, ये तो हमारा धर्म था, हमारा नहीं बल्कि सभी नारी जाति का धर्म है कि वह अपने पति का सुख दुख में साथ दे, हर सुख दुख में साथ दे। हे स्वामी, ये हमारा धर्म था, हमारे ही धर्म, आपके ही धर्म में हमारा धर्म है। हे स्वामी, ये तो हमारा धर्म था। इधर तारा रानी अपने स्वामी से कह देती हैं, हे स्वामी, ये तो हर नारी जाति का धर्म है, सो हमारा धर्म है, अगर कर्ज है तो हमको आप देख दीजिए। इधर से रोहतास खेलता हुआ दौड़ता हुआ आता है कि पिताजी पिताजी, हम भी काशी में बिकने के लिए चलेंगे। पिताजी पिताजी, हम भी बिकने चलेंगे। पिताजी पिताजी, हम भी बिकने चलेंगे। ठीक है बेटा। रोहतास भी तैयार हो जाता है तो विश्वामित्र कहते हैं, अरे राजन, सलाह कर ली हो तो तैयार हो जाओ और जल्दी चलो, मेरे पास समय नहीं है। अरे राजन, अगर तुमने सलाह कर ली हो तो चलो, जल्दी चलो, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है ब्राह्मण देव। हे ब्राह्मण देव, आप हम तीनों प्राणियों को बेच लो, परंतु इस राज्य में तो आप हमें बेच नहीं सकते हैं, कहीं और उचित स्थान ढूंढो। इसके लिए उचित स्थान काशी रहेगा। हे ब्राह्मण देव, अगर आप लोग ऐसे कह रहे हो तो ठीक है, काशी में आप लोगों को बेच देंगे। इधर राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी रोहतास कहते हैं, हे प्रिय, हे बेटा, ये राजधानी हमारी रही और मैं यहाँ का राजा था, अब ये हमारी नहीं है, ये राजसी वस्त्र जो हैं ये सब उतार दो और चलो राज्य को हम प्रणाम कर लेते हैं। इधर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी रोहतास अपने राज्य को प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी। तलक तो रही हमारी, अब हो गई
रानी, आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है, चलो अगर चलना हो तो जल्दी निकलो। ठीक है ब्राह्मण देव। इधर प्रणाम करके राजा हरिश्चंद्र, रानी और रोहतास अब ये काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। काशी नगरिया में बचने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बेचारे महलों में रहने वाले राजकुमार, महलों में रहने वाली रानी कभी बाहर नहीं निकली, आज जंगलों में भटक रहे हैं। रोहतास बहुत प्यासे भूखे हैं। पग पग ठोकरी खाए चला नहीं आता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता। मुझे प्यास लगी अति भारी, ये पानी मुझे पिला दो, तरस नहीं आता है, कितनी दूर बता मेरी माता। हे पुत्र, थोड़ी दूर और है, चलते रहो पुत्र, धीर रखो। मुझसे नहीं चला जा रहा है, मुझे बहुत जोर प्यास लगी है। इधर बेटा रोहतास प्यास के कारण रास्ता नहीं चल पा रहा है और बेहोश हो जाता है। रानी कहती है, हे स्वामी देखो मेरे लाल को। हे स्वामी देखिए मेरे लाल को क्या हो गया है स्वामी। हे स्वामी, इसे अत्यधिक प्यास लगी है, इसके पैरों में दर्द हो रहा स्वामी, अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा। अरे रानी, मैं पानी कैसे पिलाऊं, जब तक अपना राज रहेगा मैं पानी नहीं पिला सकता। ठीक है स्वामी। हे पुत्र, आंखें खोलो, उठो बेटा, धीर रखो पुत्र। इधर विश्वामित्र पर तरस आता है, जल लेकर के पहुंच जाते, लेकिन ये तरस नहीं है। विश्वामित्र कहते अगर जरा सा पानी पी लिया तो राजा का सत्य खत्म हो जाएगा। कहते लो बेटा। लो बेटा पानी पी लो। नहीं पिएंगे। अरे नहीं, तुम्हें प्यास लगी है। नहीं पिएंगे। अरे अरे मूर्ख बालक, मेरी उंगली में तूने खा लिया है। अरे मूर्ख बालक, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। देख लेना किसी ना किसी दिन तुझसे मैं जरूर बदला लूंगा। अरे मूर्ख बालक। इधर विश्वामित्र जब पानी लेकर के जाते हैं तो बालक पानी नहीं पीता है। जब विश्वामित्र जबरदस्ती करते हैं, बालक उनके उंगली में काट लेता है। और आगे जब प्रस्थान करते हैं, हरिश्चंद्र कहते हैं कि चलो चलते हैं। जब प्रस्थान करते जाते हैं, अब बेचारी रानी को बहुत ही परेशानी होती है, महलों में रहने वाली नहीं चल पा रही है। हे स्वामी, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों में अत्यधिक पीड़ा हो रही है स्वामी। हे स्वामी,
हे स्वामी ठहर जाओ स्वामी, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। कितनी दूर पिया काशी की नगरिया, कितनी दूर पिया काशी की नगरिया। ओ स्वामी चलते चलते, स्वामी चलते चलते मोरे पैर दुखे, पैर दुखे। कितनी दूर पिया काशी की नगरिया, कितनी दूर पिया काशी की नगरिया। स्वामी चलते चलते, स्वामी चलते चलते मेरे पैर दुखे, पैर दुखे। थोड़ी दूर प्रिय काशी की नगरिया, थोड़ी दूर प्रिय काशी की चलते चलते, हाँ चलते चलते चलने दे, चलने दे। कितनी दूर पिया काशी की नगरिया, कितनी दूर पिया काशी की नगरिया। हे स्वामी अब मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैरों में अत्यधिक पीड़ा हो रही स्वामी, मैं नहीं चल सकती स्वामी, हे स्वामी। हे प्रिय थोड़ी दूरी काशी की नगरी रह गई है, चलो। हे विधाता ये कौन से दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। हे विधाता ये हमारे साथ कैसी अनहोनी लीला रच रहे हैं आप। देने वाली गरीबी किसी को ना दे, देने वाली गरीबी किसी को ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। देने वाली गरीबी किसी को ना दे,
क्या है आपकी। अरे क्या नाटक लगा रखा है, चलो चलो जल्दी चलो, मुझे भी अपने काम देखने हैं। इधर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र रानी रोहतास हरिश्चंद्र को लेकर के काशी के बाजार में पहुंच जाते हैं। काशी का बाजार लगा हुआ है, काशी के बाजार में पहुंच जाते हैं। अरे सुनो बाजार वालों, मैं 3 प्राणी लेके आया हूँ, अगर किसी को लेने हैं तो ले लो, बहुत ही कम दाम है उसमें। उन लोगों को अमीर और गरीब सब खरीद सकते हैं, बहुत कम दाम है। मेरे पास 3 प्राणी हैं, उसमें से एक महिला, एक पुरुष और एक बालक है। इधर विश्वामित्र काशी के बाजार में बता रहे हैं। बजरिया में राजा रानी बिक रहे नगरिया में होए रो मोल नगरी होए रो मोल बजरिया में हो राजा रानी बिक रहे नगरिया में। अब राजा रानी बिच रहे बजरिया में। इधर काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र तारा रानी रोहतास का मोल हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं भैया खरीद लो। अरे कोई खरीद लो, बहुत कम दाम है, सिर्फ एक प्राणी के 20 बार सोना, गरीब और अमीर सब खरीद सकते हैं। अरे भाई मुझे कोई खरीद लो, मुझ पर दया करो, मुझसे कुछ भी काम कराना मैं करने को तैयार हूँ। लगा काशी का बाजार मेरा छोटा परिवार, तारा रानी बिकने चले तीनों प्राणी। लगा काशी का बाजार मेरा छोटा परिवार, तारा रानी बिकने चले तीनों प्राणी। इधर काशी का बाजार लगा हुआ है। इधर से एक कालू आते हैं, कालू महाराज। जब कालू महाराज आते हैं तो बाजार लगा हुआ है। देखते हैं भैया ये भीड़ भाड़ कैसी लगी हुई है। अरे भाई ये भीड़ कैसे लगी हुई है। अरे भाई
हेलो भाई, अगर तुम्हें अगर ये 3 प्राणी खरीदने हो तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही कम दाम है। कितने दाम है? अरे भाई, एक प्राणी के 20 बार सोना दे देना। ठीक है, तो मुझे पुरुष की जरूरत है। अच्छा, पुरुष की जरूरत है। जी। फूल दो और दे दो। आओ चलो भाई। इधर राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी खरीद लेता है और अब रानी कहने लगती है, हे स्वामी, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अभी मत जाइए इनके साथ, पहले मुझे बेच दीजिए और बाबा का बचा हुआ धन वापस कर दीजिए, तभी हमारा धर्म और सत्य पूर्ण होगा स्वामी। हे स्वामी, कृपा करें, पहले आप मुझे बेचें, हे स्वामी। अरे भाई, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है भाई। अरे भाई, अगर मेरे पास प्राणी है, अगर किसी को खरीदने हो तो खरीद सकता है, बस 2 ही रह गए हैं। इधर विश्वामित्र बाजार में फिर से आवाज लगाते हैं कि मेरे पास एक स्त्री और एक बालक बचा हुआ है, जिस किसी भाई को खरीदना वो खरीद सकता है। इधर से पंडित जी और पंडितानी आती हैं, तो पंडितानी कहती हैं, देखो पंडित जी, ये बाजार में भीड़ कैसी लगी हुई है। अरे भाई, ये भीड़ कैसी लगी हुई है? अरे भाई, मेरे पास 2 प्राणी और रह गए हैं, अगर लेने हो तो ले लो, उसमें से एक स्त्री और एक बालक है। पंडित जी, ये देखिए बाजार में एक बालक और एक स्त्री है, उनको ले लीजिए। ठीक है पंडितानी। स्त्री घर का काम करेगी और बालक बाग से फूल और लकड़ियां लाएगा। ठीक है पंडितानी, खरीद लो। खरीद। अरे भाई, ये कितने की कीमत है इनकी? अगर तुम्हें ये खरीदने हैं तो एक प्राणी के 20 बार सोना है, दोनों के 40 बार हो गए, तो दे दो। ठीक है। इधर देखो, 3 लोग आए थे अयोध्या नगरी से, 3 के 13 हो गए बेचारे। किसी कालू मेहता ने खरीद लिया, किसी पंडित पड़तानी ने खरीद लिया, अब बेचारे अलग अलग हो गए, 3 के 13 होने लगे हैं और 3 लोग बिक जाते हैं बाजार में। हे स्वामी, आप मुझे भूल मत जाना स्वामी। हे स्वामी, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमें हमारे पुत्र को भूल मत जाना स्वामी। हे प्रिय, नहीं भूल जाऊंगा, मुझे भी मत भूल जाना। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपको कदापि नहीं भूल सकती। ठीक है प्रिय। पिताजी, मुझे भूल मत जाना पिताजी। ठीक है बेटा। इधर ये लोग बिक जाते हैं और बिकने के बाद में हेलो,
इधर कालू होता है तो हरिचंद को खरीद कर रास्ते में ले जाते हैं तो नाम पता एक दूसरे से परिचय पूछने लगते हैं। अरे भाई ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिश्चंद है, पर आपका क्या नाम है? ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा नाम हरिया रखती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू मेरा नाम है, सबको चालू करना मेरा काम है। कक्का कक्का कालू कालू कालू, कालू मेरा नाम है, सबको चालू करना मेरा काम है। कक्का कक्का कालू कालू कालू, ठीक है भाई। इधर एक दूसरे का परिचय पूछ करके और पहुंचते हैं तो कालू कहता है, अरे रिया चल काशी की सभी गलियों को मैं झाड़ू लगा करके आ। आज देखो राजा हरिश्चंद्र बेचारे महलों के राजा थे, प्रजा उनको चेहरे को निहारती थी। आज वही राजा वक्त के मारे आज काशी नगरी में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे हरिया चल जा, काशी की सारी गलियों में झाड़ू लगाओ। ठीक है भाई। भाई काशी की गली की झाड़ू लगाए। चलो ठीक है, तो मेरे पैर दबाओ। ठीक है भाई। चल एक ही पैर दबा के रह गया, दूसरा पैर भी दबा। अरे थोड़ी तेजी से दबा, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? इधर राजा हरिश्चंद्र कालू भंगी के पैर दबा रहे हैं। चल ठीक है हरिया, तेरा नाम दुकानदार से लिखवा दे। हेलो हेलो। इधर विद्यालय परिवार में बच्चों के पुरस्कार हेतु कुछ मुद्राएं प्रस्तुत हुई हैं। 50 रुपए जसवंत सिंह कमल रमपुरा, 200 रुपए शिववीर सिंह पृथ्वीपुरा, 20 रुपए गिरीश चंद परेला। विद्यालय परिवार उनका अभिनंदन करता है। अरे भाई दुकानदार, इसका नाम लिख लो। हाँ भाई बताइए क्या नाम है? इसका नाम हरिया है। हरिया, ठीक है भाई। चलो ये हाँ। जो कुछ सौदा लेने आए इसे दे देना। ठीक है ठीक है। पैसे कौन देगा? पैसे मैं दूंगा। ठीक है भाई कालू भाई। इधर राजा हरिश्चंद्र दुकानदार से सत्तू लेकर के जाते हैं और जैसे ही सत्तू खाने के लिए बैठते हैं विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ता है। विश्वामित्र एक अंधे का रूप धारण करके आ जाते हैं। अरे भाई कई दिन से भूखे हैं, कुछ हो तो खाने को दे दो। बहुत दिन से भूखा हूँ, किसी से अगर मांगो तो मार के भजा
किसी के पास तो दे दो। इधर राजा हरिश्चंद्र ये अपनी थाली उठा करके उस अरे अंधे को लीजिए बाबा जी। अंधे को दे देते हैं, खा लेता है। ऐसा ही दूसरा दिन फिर होता है, तो दूसरे दिन जैसे सत्तू खाने के लिए बैठते हैं तो एकदम भिखारी का रूप बना करके विश्वामित्र जी आ जाते हैं। अरे भाई 10 दिन हो गए भूखा हूँ, कुछ हो तो खाने को दे दो। ऐसा ही लगातार चलता रहता है। लगभग 27 दिन हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही कमजोर हो जाता है, अन्न के दर्शन नहीं होते हैं। इधर कालू उनको हुक्म देता है कि जाओ अरे जाओ भाई हरिया, सागर से पानी भर लाओ। ठीक है भाई। इधर राजा हरिश्चंद्र सागर पर पानी भरने के लिए जाते हैं। उधर से और क्या होता है कि देखो पंडितानी कहती हैं, अरे अरे पूरे दिन पटरानी की तरह बैठी रहती है, तुझको कोई काम नहीं है? जा जाके सागर से पानी भर के ला। जी महारानी। इधर पंडितानी भी क्या नाम पंडितानी के आदेश पा करके तारा रानी भी सागर पर पानी भरने के लिए जा रही हैं। इधर हरिश्चंद्र सागर पर बैठे हुए हैं और गगरी तो भर ली है। इतने दुर्लभ हो चुके हैं कि उनसे गगरिया नहीं उठ रही है। इधर राजा हरिश्चंद्र 40 दिन के भूखे प्यासे घड़ा नहीं उठा पा रहे हैं और कालू ने जल भरने के लिए भेजा है। क्या? अरे हरिया हरिया गंगा तट जइयो, गाला तो भर के लइयो, प्यास लगी है बड़ी जोड़ से। ओ हरिया इतनी बात सुनी कालू की बात मुझे है हाजिर। जल भरने को चले हरिचंद्र, लई हाथ में गागर गागर। हरिया चल ओ हरिया हरिया गंगा तट गइयो, घाड़ा तो भर के लइयो, प्यासी लगी है बड़ी जोड़ से। और हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर लो, घोटन पेट दबाए। क्योंकि इधर भूखे थे और हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर लो, घोटन पेट उठ। ये 40 दिना के भूखे प्यासे घड़ा तके उठाए उठाए। हरिया गंगा तट जइयो, घड़ा तो भर के लइयो, प्यासी लगी है बड़ी जोड़ से। ओ हरिया इधर
हरिश्चंद्र घड़ा को नहीं उठा पा रहे हैं तो घड़े पर सर रख करके रो रहे हैं। तब तक तारा रानी भी सागर पर पहुंच जाती है और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को देखते हैं भैया तो कहते हैं, हे प्रिय, हे प्रिय, ये गागर उठवा दो। अरे स्वामी, आप यहाँ पर, वो भी इस दशा में। हे स्वामी, ये आपकी क्या दशा हो गई है? ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिनों से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया है। हे स्वामी, ये आपकी क्या दशा हो गई है? स्वामी, मैं आपका घड़ा तो नहीं उठवा सकती क्योंकि आप एक मेहतर के घर कार्य करते हैं, मैं एक पंडित के घर कार्य करती हूँ, इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे स्वामी, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती, परंतु मैं आपको एक उपाय जरूर बता सकती हूँ। हे प्रिय, बताइए। हे स्वामी, आप गहरे जल में घुस जाना और छाती से घड़ा लगा के अपने शीश पर रख लेना। हे स्वामी। ठीक है प्रिय। इधर तारा रानी अपनी गागर को लेकर के और अपने मालकिन के घर पहुंचती है। उधर राजा हरिश्चंद्र गहरे पानी में घुस करके घड़ा को उठा लेते हैं। बेचारे बहुत दुर्लभ हो गए हैं और चलते लड़खड़ाते हुए पहुंच रहे हैं। फूट गया घड़ा। अरे हरिया, तूने ये क्या किया? धीरे धीरे करके सारे गले फोड़ दिए। तेरे शरीर में क्यों ताकत नहीं है क्या? अरे भाई, कई दिनों
भोजन नहीं खाया है। चल आज से तेरी ड्यूटी मरघट पर है। ठीक है। इधर कालू भंगी जो होता है, राजा हरिश्चंद्र कहता है, आर्या आज से तेरी ड्यूटी मरघट पर लगेगी। देखिए राजा हरिश्चंद्र इधर इधर जब घड़ा फूट जाता है तो राजा हरिश्चंद्र को मरघट पर ड्यूटी लग जाती है। और इधर पंडितानी कहती है, अरे रोहतास चल बाग से फूल तोड़ कर ला। रोहतास चल बाग से फूल तोड़ कर ला। जी मालकिन। इधर रोहतास बाग में फूल तोड़ने के लिए जाता है तो उधर से विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ता है। विश्वामित्र अपने पहली तो उंगली काटने का बदला लेने वाला है। तो विश्वामित्र जाते हैं, एक सर्प का रूप धारण करके और पुष्प में छुप जाते हैं। जैसे ही बालक फूल को तोड़ता है तो विश्वामित्र सांप डस लेते हैं। बालक रोने चिल्लाने लगता है। माँ मुझे सांप ने काट लिया, माँ मुझे सांप ने काट लिया, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे सांप ने काट लिया, मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। जब रोहतास बाग में गिर जाता है, चिल्लाता है, तो विश्वामित्र गांव में जाकर के खबर करते हैं कि देखो देखो गांव वालों, किसी का बालक बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे विषैले सर्प ने काट लिया है। अरे देखो देखो गांव वालों, एक सुंदर और सुरोबड़ बालक फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे विषैले सर्प ने काट लिया है। देखो किसका पुत्र है, देखो देखो। जब ये बात रानी सुनती है, तो रानी कहती है, हे भगवान, ये बाबा क्या कह रहा है? हे भगवान, ये बाबा क्या बोल रहा है? हे प्रभु, बाग में तो मेरा ही पुत्र गया था पुष्प लेने के लिए। हे प्रभु, मैं अब क्या करूं? मालकिन सुनिए, देखिए ये बाबा की वाणी, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बाग में किसी का पुत्र पुष्प लेने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया। हे मालकिन, मेरा ही पुत्र गया था, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे, मैं अपने पुत्र को एक बार देख आऊं। हे मालकिन। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, अभी घर का काम पड़ा है, वो कौन करेगा? मैं। पहले घर का काम करो, ये झाड़ू लगाओ। जी मालकिन। अरे भैया, इधर पंडितानी जी बहुत खड़तल है, रानी से कहती है कि चल पहले घर का काम कर, उसके बाद जाना। जब रानी कहती है, मालकिन काम हो गया है। मालकिन, मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मुझे आज्ञा दें। नहीं नहीं, अभी पूजा की थाली तैयार करने को है, वो कौन तैयार करेगा? जी मालकिन, अभी करती हूँ। इधर रानी पूजा की थाल भी तैयार करती है, कहती है, हे मालकिन, अब तो मुझे जाने दो। लीजिए मालकिन, मैंने थाली तैयार कर दी है, अब मुझे आज्ञा दे जाने की। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना लौटकर। इधर तारा रानी बगीचे को जाती है और
हे भगवान, ये तो मेरा ही पुत्र है। हाय, इसे क्या हुआ? पुत्र, हे रोहताश, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो बेटा, मुझे बोल तो सुनाओ पुत्र। आंखें खोलो, हे लाल उठो। बागनी